आज का टॉपिक है रासायनिक बंध। कल मैंने संयोजकता के बारे में बताया था और अष्टक नियम बताया था संयोजकता का। अष्टक नियम के आधार पर या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर संयोजकता 3 प्रकार की होती है। कल मैंने बताया था वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता तथा उपसहसंयोजकता। उसी आधार पर आज रासायनिक बंध के बारे में बात की जाएगी। रासायनिक बंध किसी भी अणु में विभिन्न परमाणुओं को जिन बलों के द्वारा आपस में बांधा रखा जाता है उन बलों को रासायनिक बंध कहते हैं। या कह दो किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जिसके द्वारा वे आपस में बंधे होते हैं रासायनिक बंध कहलाता है। अष्टक नियम के आधार पर या संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वैद्युत संयोजक बंध। इन्हें हम आयनिक बंध भी कहते हैं या आयनिक बंध। इंग्लिश में कहेंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एंड या और आयनिक बॉन्ड। ये बंध जो है वैद्युत संयोजकता के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब एक परमाणु अपना बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा दूसरा परमाणु अपना बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस प्रकार की संयोजकता को वैद्युत संयोजकता कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इस प्रकार बने बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण ये है NaCl। NaCl में हम देखते हैं कि Na का परमाणु क्रमांक 11 है, 2 8 1। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो ये हो गया Na पॉजिटिव, और जब एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो ये हो गया Cl निगेटिव। तो इस प्रकार से विपरीत आवेशित आयनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल, जिससे ये दोनों आयन आपस में एक दूसरे से बंधे रहेंगे और इस बंध को हम यहाँ पर कहेंगे वैद्युत संयोजक बंध तथा इस प्रकार की संयोजकता को हम कहते हैं वैद्युत संयोजकता या इसको आयनिक बंध भी हम कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे नंबर 2 सहसंयोजक बंध। कोवैलेंट बॉन्ड। इस प्रकार के बंध सहसंयोजकता से उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का बराबर का साझा होता है तो इस प्रकार की संयोजकता को सहसंयोजकता कहते हैं तथा इस प्रकार बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे इसको समझेंगे उदाहरण से, ये है H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का, इसका भी इसमें भी 1। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना बाहरी कोश पूरा करने के लिए। इसको हम इस तरह दिखाते हैं हाइड्रोजन परमाणु, और ये इलेक्ट्रॉन को दिखाया क्रॉस के चिन्ह से, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु और इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाया क्रॉस के चिन्ह से। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी रहेगा। यानी इस तरह से हम दिखा सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी पास हैं। तो दोनों का बाहरी कोश पूरा हो गया
इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, पर किस प्रकार हुए ये? एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों ने एक दूसरे के साथ साझा कर लिया। तो इसको क्या कहेंगे हम? बराबर का साझा। तो इसको, इस प्रकार की संयोजकता को हम कहते हैं सह संयोजकता, तथा इस प्रकार बने बंध को सह संयोजक बंध कहते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो दो परमाणुओं के बीच में, तो उसको एक डंडे से ऐसे सिंगल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। इसको एकल बंध हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एकल बंध। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन अणु है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा? परमाणु क्रमांक 8 है, तो 2 6, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा परमाणु, इसके भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। देखो किस तरह से दिखाएंगे। ये ऑक्सीजन परमाणु, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। तो ये, इसको भी 2 की ज़रूरत है, इसको भी 2 की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझा, 2 इसने दिए 2 इसने दिए, और बराबर का साझा करके अपना बाहरी कोश पूरा कर लिया और ऑक्सीजन का अणु इस तरह से बना लिया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो 2 लाइन हम खींचते हैं दोनों परमाणुओं के बीच में, इनको, इसको कहते हैं द्विबंध या डबल बॉन्ड। इसको कहेंगे एकल बंध या सिंगल बॉन्ड, इसको कहेंगे द्विबंध या डबल बॉन्ड इंग्लिश में। इसके बाद तीसरा उदाहरण, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है N2। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 परमाणु हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 2 5, यानी नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो किस तरह से देखो साझा करेंगे ये? अब इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु 1 2 3 4 5। अब देखो 3 की इसकी आवश्यकता है, 3 ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये 3 इससे ले लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉनों का बराबर का साझा करके दोनों ने अपने बाहरी कोश को पूरा कर लिया। और जब हम इसको लिखेंगे तो 3 लाइनें बीच में लगा देंगे, और इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध। तो 3 इलेक्ट्रॉनों का ही अधिकतम साझा हो सकता है 2 परमाणुओं के बीच में। इस प्रकार की संयोजकता को हम क्या कहते हैं? जब बराबर के इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, सह संयोजकता। और इस प्रकार बने बंध को हम सह संयोजक बंध कहते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो बंध है वो है उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध, इसके बारे में कल बताऊंगा, आज इतना ही। ये जो है दोनों का मिला जुला रूप है, वैद्युत संयोजक बंध और सह संयोजक बंध का, कल बताऊंगा।